जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो अगर लेट्स सी अ हीलिंग मैसेज फॉर एवरीवन जो भी रिलेशनशिप में है उन सभी के लिए। व्हाट आर द हीलिंग मैसेजेस? ओके, ये एक ही कार्ड आता है बार बार स्ट्रेंथ का। जो लोग भी रिलेशनशिप में है या मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन जो भी आपकी लाइफ में होगा, बट लेट्स हील द होल सिचुएशन। देखो, कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि कुछ और आपको बना देना है, कुछ और आपको करा देना, ऐसा कुछ नहीं है। उस इंसान को कुछ और बनाना नहीं है, कुछ और आपको करवा नहीं देना। वो अपने लाइफ के कुछ उलझनों में फंसा हुआ है। उसको केवल आपको उस उलझन से अपने अकॉर्डिंगली या उसके अकॉर्डिंगली उसको बाहर निकाल देना है। कभी कभी आदमी अपने अनुसार कुछ बात बोल देता है, सामने वाले को लगता है कि यार इसका बात मानेंगे तो बस इसी के जैसे मत हो जाए बस। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत सारी अपनी बातें बताई होंगी या अपने तरीके से इस इंसान को हैंडल करने की कोशिश की होगी, तो वहां पर एक ही बात आता है कि आपकी ही सारी बातें मानी जाए तो आप ही जैसा इंसान ना बन जाए। या आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाह रहे हैं, तो भगवान कह रहे एक काम करो। इसका सबसे इजीएस्ट तरीका यही है और इजीएस्ट वे यही है कि इस इंसान को इसी के अनुसार डिसीजंस लेने दो। बस इसको इसके अनुसार डिसाइड कर लेने दो किसको अपनी लाइफ में करना क्या है। अब आपसे जो भी आपसे कोई कुछ पूछने आए ना, तो इंसान को उसी के डायरेक्शन पे फिक्स कर दो कि तुम्हारा दिशा यही है, इसी पर अपना जो भी उलझन है इसको सेट कर लो। इनके दिमाग में बस यही उलझन है कि आप सही इंसान हो कि गलत इंसान हो। और किसी और को लेकर के ये उलझन, किसी और को लेकर के तो उलझन ही नहीं है, वो तो बहुत स्पष्ट है कि वो इंसान तो बिल्कुल मतलब सही है, सीधा साधा सही है। उसका तो जो है सो तो है ही है, पता ही हमको। पर इस इंसान को कुछ समझ नहीं आता है कि इसके पास अगर कुछ एबिलिटी है, कुछ है, तो सही है कि गलत है, ये इंसान क्या है क्या नहीं है पता नहीं, क्या है, क्या बोलता है, क्या बोलती है, क्या करता है, क्या करती है, गॉड नोज। तो और उसी के चक्कर में वो इंसान आपको उल्टा सीधा बकवास करके, आपको ह्यूमिलिएट करवा के, आपके बारे में बकवास करके, बोल करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता रहता है। अगर आप कुछ कम बोलो तो दिक्कत है, ज्यादा बोलो तो दिक्कत है। इसको लगता है कि मतलब जो और कोई इंसान इनको गाइडेंस दे रहा है या हम जिसको जानते हैं ज्यादा बेटर है। आई नो दैट पर्सन परफेक्टली। इस इंसान को थोड़ा जान लिया जाए कि अपने आप को बहुत होशियार बनते हैं, शातिर बनते हैं, तो पता नहीं क्या है, कौन सी बड़ी ये तोप है, ये क्या चीज है, ये बहुत डिफरेंट है, किस चीज से डिफरेंट है, इनके पास है क्या ऐसा कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये सब बकवास की बातें जो है इनके दिमाग में चलती रहती है। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप लाख उस इंसान के सामने अपने आप को कुछ भी, आप उस इंसान की हेल्प करने जाएंगे, वो इंसान आप ही को क्रिटिसाइज करेगा कि बड़ा ये मेरा हेल्प करने आई है, इनको अपना कुछ ठिकाना तो है नहीं, चलिए हमको बताने, या ये ऐसे बोल रहे हैं, ये वैसे बोल रहे हैं। तो ये आप जितना प्योरिटी की बात कर रहे हो उतना ये इंसान इम्प्योरिटी में सोच रहा है कि आप उतने इम्प्योर हो, उतने ही गलत हो, इसलिए अपने आप को प्रूव करने आ रहे हो, आप कितने घटिया हो, कितना आप में खराबी भरा हुआ है और आप उसको हाइड करते हो अच्छाई के पीछे। बिकॉज शुरू से ही वो इंसान गलत था आपको लेकर के, शुरू से ही उसका माइंडसेट गलत था आपको लेकर के। कुछ आप करते होंगे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में तो इसको प्रॉब्लम था, अगर आपने कोई और लैंग्वेज में उसको यूज किया होगा तो उसको प्रॉब्लम है। दिस पर्सन इज जस्ट प्रॉब्लमैटिक। अब यहाँ पर एक लेसन आपको दिया गया है कि आप वही बोलिए जहां पर आपकी बातों का महत्व हो। अब आपको एक चीज यहाँ समझा दी गई है कि आप वही बोलो जहां पर आपकी बातों का महत्व हो। जो आपको करना है आप वही कीजिए, जो आपको सही लगे आप वही कीजिए। किसी और की दृष्टि से अपने आप को देखोगे तो कहीं सही नहीं पाओगे, और अपने आप की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे हम कहीं गलत थे ही नहीं। हर इंसान का रास्ता अलग अलग होता है। इस इंसान को ना एक बहुत ब्रूटल अवेकनिंग होनी है जिसमें इनको ये समझ में आएगा कि इंसान सीधा रास्ता लेकर जाए या उल्टा रास्ता लेकर जाए, पहुंचेगा वो वहीं। तुम भक्ति के रास्ते से जाओ या ज्ञान के रास्ते से जाओगे, पहुंचोगे तुम वहीं पर। तो आप डिसाइड नहीं करते कि आपका रास्ता क्या है। कुछ चीजें होती है पिछले जन्मों की, वो डिसाइड कर रही होती है कि आपका रास्ता क्या है। किसी के रास्ते को जज करके उसके डेस्टिनेशन को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? आप ही का रास्ता फिर सही है, बस पूरा दुनिया आप ही का रास्ता फॉलो करे, और जितने भी रास्ते हैं भगवान तक जाने के सब बंद कर दी जाए, तो बहुत छोटी सोच हो गई ना। तो जब सोच ही छोटी हो तुम्हारी और तुम्हारा खोपड़ी उसको बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, तो मानो कि तुम्हारी खोपड़ी छोटी है, सामने वाला तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं जी रहा है, वो आपसे थोड़ा सा स्नेह, एक वात्सल्य का भाव होगा, चलो ठीक है फाइन। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सामने वाला एकदम कुछ नहीं जानता है, एकदम घिसा पिटा सा है, जो आप सबके साथ करते हैं उसके साथ भी कर देंगे। नाप देंगे भगवान जी आपको बढ़िया से कि तुम भगवान मत बनो, और भगवान हो तो समदर्शी बनो। भगवान बनने के लिए जजमेंट से फ्री होना पड़ता है। भगवान किसी को जज नहीं करते।
लेकिन आदमी अगर अधर्म का रास्ता ले ले या ऐसा कुछ कर दे कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी एक आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए हर इंसान को नकार देंगे, और नकार ही नहीं देंगे, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, बदनाम भी करेंगे, हर तरीके से करेंगे, तो ऐसे लड़ाइयां चलती रहेंगी कॉन्स्टेंटली, और आप कभी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे ऐसे लोगों के सामने। आपसे मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक भी नहीं हुई एक्चुअली। अभी आपको समझाया जा रहा है कि आपका जो भी पाथ है बिल्कुल प्योर पाथ है। जो लोग प्योर पाथ पे चलते हैं ना, उनको प्योरिटी में ही चलना चाहिए। अगर आपने किसी दो डायरेक्शंस को फॉलो किया, देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि क्या था वो, रियलिटी क्या थी उसकी, प्योर रास्ता था। मान लो आपने गॉड को वर्शिप किया होगा, कोई पावर हो आपके पास, या अगर आपने प्योर चीज फॉलो किया, साफ साफ ब्लंटली बोलना सीखो कि रास्ता एक सबसे क्विक है रास्ता ये कि अपने आप को ऐसे हाथ खड़ा करके छोड़ दो कि हे प्रभु देख लो तुमको क्या करना है, और उस रास्ते पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो रास्ता ही नहीं है, फिर वो तो है कि हम है ही नालायक। अब भगवान को पता ही है कि हम नालायक। अब वो जो करना चाहे, जो आपको देना चाहे वो दे दे, अब इसमें रास्ता कहाँ है, बात ही खत्म हो गया। तो यही गॉड आपसे कह रहे हैं कि साबित वाबित क्या करना है, साफ साफ बोलो ना कि हम वो थे जिन्होंने हाथ ही खड़ा कर दिया था पहले ही कि हमको नहीं पता है, तुम देख लो क्या करना है तुमको, तो फिर उन्होंने कर दिया सब कुछ। आपके अंदर भी अगर ऐसी सीधी लाइन पर चलने वाले आप हो तो आप बहुत अच्छी बात है, पर आपका तो लक्षण दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो सीधी लाइन पर चलते हैं वो जजमेंट नहीं करते किसी का, वो तो ऐसे ही बिछ जाते हैं किसी के लिए भी। जैसे ये इंसान बिछा पड़ा है कि अरे वाह क्या बात है, अब आप उसको कहो कि आप तो बिल्कुल चटाई हो, डोरमेट हो, आप तो ये हो, आप तो वो डोरमेट और चटाई बनने को तैयार था वो इंसान, तभी भगवान आए थे उसके लिए। आपके ऐसा चट और चतुर होता ना तो बैठ के कहीं में भाषण दे रहा होता, पैसा झाड़ रहा होता। ठीक है, तो दो, एक होती है चंटता जिससे दुनिया आप पर खुश हो जाती है, और एक होती है स्टूपिडिटी, मूर्खता। हम मूर्ख हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम कटेंगे, फिर भी हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला ऐसी बात कर गया है कि अब यहाँ पर पीछे हटना उचित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर भगवान जी को बीच में आकर बोलना पड़ता है कि अरे हम भगवान है तो हम समझ जाएंगे, वो आदमी नहीं कसाई है काट देगा तो हम भगवान थे ना, मेरे लिए डोरमेट बन जाओ, मेरे लिए चटाई बन जाओ। इंसानों के लिए मत बनो, ये संसार अभी वैसा नहीं है कि आप वहां पे चटाई बन जाएंगे और ऐसे ही करेंगे, उसके बाद फिर उनका पिटाई करेंगे, वो अलग बात है। पर आपको वो समझाएंगे जरूर एक टाइम पर आकर के कि यही मेरे में और जगत के बाकी पुरुषों में अंतर है। पुरुष इसलिए मीरा कहती है केवल कृष्ण ही है, इसलिए पुरुष उनको इकलौता वो बोल गई थी। वो पहले से ही भक्तों की आंखों में सब दिख जाता है। पुरुष वो नहीं होता जो किसी को झुका दे, पुरुष तो वो भी होता है जो आपके सामने नाच सकता हो एकदम। आप दूसरे पुरुषों को बोलो कि इनका अहंकार बीच में चलाया, कह रहे बाप रे हम अपनी पत्नी के लिए ऐसा कर दे, एक लड़की के लिए कर दे, लड़कियां होती क्या है, लड़कियां तो ये हैं। अरे कृष्ण भगवान की तरह थोड़ा बन के दिखाइए, कामनाओं पर विजय प्राप्त करिए, उसके बाद आपसे बात किया जाए थोड़ा। खैर, तो ये टिप्पणी बाजी करने वाले जो लोग होते हैं ना कि हम जो है एक ही आदमी की आरती उतारेंगे, बाकी जितनी औरतें हैं इस जगत की सब के सब खराब है भैया, सब के सब बुरी हैं, उनमें इतना दोष है, इतनी ज्यादा वो एकदम गिरी हुई है, क्या बोला जाए। ये वो लोग होते हैं जो पत्नियों से रोज सुबह शाम पिटते रहते हैं और फिर भी उनका गुण गाते रहते हैं। ये उस टाइप के पति होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो च्युइंगम की तरफ चिपके। तो अरे भैया हम ये पूछ रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको हील क्या करना है। इस सिचुएशन में एक ही हीलिंग आपको करनी है, और वो ये है कि इस इंसान को साफ साफ आपको बताना है कि भैया जी सुनिए मेरा बात, मेंटल डिसऑर्डर है आपको, कोई बचपन का साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा है आपके ऊपर कि आपको जगत का हर इंसान बुरा ही लगता है अपने अलावा। गॉड बोला होता नहीं कि हम अपने आप को भगवान मान लिए हैं, अब हम ही भगवान हैं। अरे ठीक है आप भगवान है, आपको ऐसे ही प्रणाम किया जा रहा है, आप रहिए अपने घर पे भगवान, हमको भगवत्ता मत दिखाइए। हम वो भगवान की पूजा ही नहीं करते हैं, हमारे भगवान जी दूसरे टाइप के हैं थोड़े। और आप सच में भगवान होते तो समझ जाते तुरंत, क्योंकि हमारा उनका तो बहुत गहरा नाता है। आपको नहीं समझ में आया तो आप कुछ और होंगे, फिर आपको लगता होगा कि आप है। कृष्ण के टाइम में भी था कोई इंसान जो बनता था इतने मुनि के जैसा, पर वो था नहीं। ठीक है, तो अगर आप भगवान हैं तो आप जान रहे होते कि हम कौन है, क्योंकि गहरा नाता है भैया, नाता तो है। आपने तो नाता ही नहीं समझा, नाता रिश्ता सब ताक पर धर दिया आपने, तो आपको भगवान कैसे मान लिया जाए, कैसे भूल गए भगवान? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे वाले को तो अच्छे से याद हो तो कहिए रहे कि थोड़ा बढ़िया से जवाब दो, बचा के क्या बोलना है।
तो अब आपको भगवान जी समझा रहे कि जो उल्टा कार्ड है ना, इसको सीधा करो और थोड़ा अधिकार से बोलो, क्योंकि अधिकार हम देकर रखे हैं तुमको। और जो इस पर क्वेश्चन करने आए उसको थोड़ा सामने बिठाओ, पीछे नहीं। एकदम इस पुरुष को कहो कि सामने आइए भैया, भैया चाचा मामा, जो भी रिश्ता इनको निभाना होगी, जो रिश्ता आपने ये निभा रहा चाह रहे थे वो अब उसमें तो लग रहा है कि अब क्या ही हो जाएगा, पर अगर वो भी कुछ निभाना चाहें, थोड़ा इस सामने आए, थोड़ा फेस टू फेस बात किया जाए और ये पूछा जाए कि कौन से पुस्तक को आप पढ़कर आए हैं, कौन सा ज्ञान फॉलो करते हैं आप, कौन सा विज्ञान आप मानते हैं कि आपकी आंखों में इतना दोष है कि आप स्त्रियों में दोष देखने लगे हैं, माताओं में दोष देखने लगे हैं। भैया आप में कौन सा विज्ञान आप फॉलो कर रहे हैं? माताएं आप में दोष देखे हैं, दिन भर आपको बोलते रहे, समझ में आता है, और जगत की सारी स्त्रियों में आप दोष देख रहे हैं क्या? कहा तो फिर आप सदगुण किधर देख रहे हैं? कौन सा सदगुण आप मान रहे हैं? किसमें आप सदगुण देख रहे हैं? एक स्त्री में आप सदगुण देख रहे हैं कि हाँ इसी में सारा सदगुण, हमको तो उसमें भी नहीं दिख रहा है कुछ। अब बताइए, हमको उसी स्त्री में सदगुण नहीं दिख रहा है जिसमें आपको सारा सदगुण दिख रहा है। आप प्रेम में आसक्त होंगे, उसके आसक्ति में ऐसे ही होता है, जब आप किसी के प्रेम में आसक्त हो जाते हैं, मारे वासना में डूब जाते हैं, आपको उसके अलावा कोई नहीं दिखती है फिर। और रहा सवाल सदगुण या गुणवान होने का, तो हमको बनना ही नहीं है गुणवान, गुणों से हीन है हम, इसलिए तो भगवान जी है अपने साथ। गुणवान आपके जैसे होते या आप जिसको अपना सब कुछ मानते उसके जैसे होते तो दुनिया के सामने बहुत बड़े नहीं बन जाते। हमको बड़ापन चाहिए ही नहीं, हम तो छोटे बने बैठे हैं, हम तो मिटाए बैठे हैं भैया। तो यही भाई साहब से पूछिए कि आप जिसको भी बड़ा मानते होंगे, हमको वो बड़ापन चाहिए ही नहीं, हम मांग ही नहीं रहे। कौन बोल दिया कि हम आपसे कुछ चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं? या आप हमको सर्टिफिकेट पे साइन करके देंगे कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं वो तो हम तो आपके चक्कर में थे कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, क्या आपको जगत का हर इंसान या हर स्त्री में प्रॉब्लम दिखता है? आपको कोई पर्सनल दुश्मनी हो तो आप बताओ। तो यहाँ पर एक ही हीलिंग आपको करने को बोला जा रहा है कि इस इंसान को साफ साफ बता दीजिए कि दिक्कत मेरे में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी दृष्टि में है। अब अपनी दृष्टि में देखो कि कहीं कुछ तो भरा है मेरे प्रति तुम्हारे मन में, जिसके कारण तुम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या है इनकी दृष्टि का भ्रम, हर जगह क्लैरिफाई नहीं करते। पैसा है इनकी दृष्टि का भ्रम। स्त्री वो है जो पुरुषों के सामने नाच सके, स्त्री वो है जो उनको खुश कर सके, स्त्री वो है जिनके पास धन हो, प्रतिष्ठा हो, वो नारी है। नारी और नाली में बड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरी होती है, नहीं, अरे हर स्त्री को जो है होना चाहिए इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। पर स्त्री वो कैसे हो सकती है जो पुरुषों के सामने नाच सके? स्त्री तो वो है जो किसी अन्य पुरुष को देख भी ना सके या किसी को देखने में इंटरेस्टेड ही ना हो, या है भी तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। नारी तो वो हुई ना, स्त्री तो वो हुई कि धन हो उसके पास, पर फिर भी वो जानती हो कि इसका कोई अहंकार दिखाने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपना पेमेंट दे रही हैं, रेस्टोरेंट में जा रही हैं, तो आप अपना लाइफ चला रही हैं, आप किसी पर उपकार नहीं कर रही कि पूरा दुनिया आपके सामने झुक जाए, वो स्त्री कहलाएगी। क्योंकि आप मेहनत करके आ रहे, बाकी लोग भी मेहनत ही करके आ रहे, उसका धौंस पूरे संसार को मत दिखाइए। आप अपना जर्नी पर ध्यान दीजिए, दुनिया को उसकी जर्नी पर ध्यान देने दीजिए। ज्यादा होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्त्री कहा जाता है। धौंस दिखाने वाली स्त्रियां अलग टाइप की नागिन होती हैं। लेकिन हाँ, हर स्त्री में दोष देखकर एक ही स्त्री में बहुत बढ़िया है, फिर मेरे वाली जैसे बन जाओ, तो आप उसकी पूजा कीजिए। पूरा जगत कैसे कर देगा उसकी पूजा? और जगत कर रहा तो करवाओ जगत से, मैं क्यों करूं भैया? ना हमको पूजा करवाने का शौक है ना पूजा करने का शौक है। बात जब हमको ना पूजा करवाने का शौक है ना हमको करना है, हम देवी की पूजा करते हैं, केवल उन्हीं को करेंगे, बात खत्म। मेरे लिए वही पूजनीय है, बाकी हम किसी की पूजा नहीं करते। बाकी सब वंदनीय है, उनको प्रणाम किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, सराहना करने वाली बात है, पर और कुछ नहीं। जिस दिन मेरी दृष्टि में आएगा वो, उस दिन हम देखेंगे। तो ये कोई ऐसे पुरुष हैं जिनको ये मतलब कुछ है, ये दिस पर्सन हैज समथिंग गोइंग ऑन, ये इतना टॉक्सिसिटी में ये इंसान है ना, आई एम टेलिंग यू। इस इंसान को बस इतना ही बता देना है साफ साफ कि आपको अगर हमसे घृणा है तो अपनी घृणा बनाए रखिए, ये इसको और बड़ा कीजिए, इतना घृणा में डूब जाइए ना कि एक दिन वो घृणा ही प्रेम बन जाए। कोई भी चीज करो तो एक्सट्रीम पर करना चाहिए। आप हमसे इतनी घृणा कीजिए, हम आपको अपनी घृणा दे रहे हैं, हम भगवान से कह रहे हैं कि इसको घृणा ही दो मेरे प्रति, इतनी घृणा दो कि अपनी घृणा में खुद ही रोज कड़ता रहे, कीचड़ में कुड़ता रहे हमेशा, और तब इसको प्रेम का महत्व समझ में आए कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। और यही आपको समझाना पड़ जाएगा इस इंसान को। एक्चुअली में आपको बस यही बोलना पड़ेगा, या अपने आप को समझाना होगा। किसी के सामने
जितना सीधा बनोगे, अगर वो उतना ही आपको टेढ़ा समझ रहा है, तो वो अपने अंदर टेढ़ा है। और उसका उपाय एक ही है कि तुम अपनी घृणा में ही कुड़ते रहो, जलते रहो, उसी में सड़ते रहो। तब तुमको समझ आया कि कीचड़ से बाहर निकलने का महत्व क्या है। कीचड़ से कोई बाहर निकाल दे बस हमको, उसी कीचड़ में रहो, अपने मन की उसी गंदगी में तुम पलते रहो। तुमको सफाई का जरूरत नहीं है, तुम गंदगी में रहो, तब तुम समझोगे। और अगर कोई और अन्य पुरुष है आपके जीवन में जो आपको जो है मनी के ऊपर तोलना चाह रहे हैं, या मनी और प्राइड ये सब के ऊपर आपको जानना चाह रहे हैं, तो इस पुरुष से कह दो कि पैसे की भंडार अगर आपको चाहिए तो आप खरीद के ले आ दो कुछ जीवन में। मतलब खरीद के आदमी बारबी डॉल्स खरीद के ले आ देता है, रख देता है प्लास्टिक में सजा करके। ले आओ बारबी डॉल अपने लिए। तुम्हारे हिसाब से हम कहाँ ढल जाए भैया? अपने लिए बारबी डॉल खरीद के ले आओ। तुमको पैसा बहुत प्रिय है तो जी आओ, एक ऐसी बारबी डॉल जिसके पास बहुत पैसा हो, पर उसको छेड़ नहीं सकते आप, आंखों को ऐसे खोद भी नहीं सकते आप, सुंदर दिखती हो, बहुत अच्छा नाचती हो, गाती हो, जाओ ले आओ। हमको मत बताओ, मेरे को ज्ञान मत दो यहाँ पर बैठकर। तो ये जितने भी पुरुष हैं जो आपको क्रिटिसाइज करने पर तुले हुए हैं कि आप ये है, आप वो है, आप फलानी है, आप धिमकानी है, आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, पुरुषों को पसंद करिए। अरे आप नारी हैं, पुरुष नहीं है। और नारियों का काम है कि लहंगा पहनिए, चूड़ी पहन लीजिए और उसके बाद जो करना है कीजिए। पुरुष ऐसे नहीं होते। पुरुषों के पास दृष्टि होती है, तर्क होता है, समझने की क्षमता होती है। एक पुरुष जो एक स्त्री पर आसक्त हो गया हो और उसके अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा हो और बाकी सही गलत उसको पता ना चल रहा हो, उसको एक भ्रष्ट पुरुष कहा जाता है, एक नीच पुरुष कहा जाता है। अब पुरुष तो वो है ही नहीं, पौरुष खो चुका है अपना बहुत पहले ही। और जो पैसे के अंधा हो गया हो, आंखों में सिर्फ पैसा चमकता हो, उसके साथ तो बात ही नहीं कर सकते आप, फिर उसका तो मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आप उस तरह से चलना चाह रहे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी उनके बारे में कुछ भी। पैसे का महत्व है, पर किसी औरत को इस बात पे तोलने का अर्थ है कि आपको एक पैसा कमाने वाली लड़की चाहिए और आपको चाहिए कि भैया हाँ हम भी पैसा कमाए, वो भी पैसा कमाए, बात खत्म। उसके नेचर से, उसकी पर्सनालिटी से आपको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक आपको लेना देना नहीं है। तो आपसे हमको क्या लेना देना, भागिए ना यहाँ से। So that is a justice for you. Finally God जी आपको ये समझा रहे हैं कि कभी कभी उल्टी बातें नहीं, सीधी बातें ज्यादा समझ में आती है। कि आपको जो क्वालिटी जिसमें पसंद है, दुनिया में अनेकों स्त्रियां हैं, आप जाकर उनका वर्ण कर लो। हमको ज्ञान मत दवाकर। मेरे सामने आप लोग स्त्री हैं, चूड़ी पहन के आके बैठो, साड़ी वड़ी पहन के, एकदम जिस तरह के लक्षण है आपके ना, ये जो है कि मैं इससे जलूंगा, मैं इन्हीं को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं बैठ के इनसे लड़ूंगा करूंगा जरूंगा। तो आप लड़की हैं, आप नाचिए इधर उधर घूम घूम के। और आजकल तो लड़कियां नाचना छोड़ चुकी हैं, नचाना शुरू कर दी हैं। ऐसे ही पुरुष मिल जाते होंगे उनको एक आध जो आप नचाना शुरू कर देती होंगी कि तुम में कुछ है ही नहीं तो तुम नाचो, और क्या करोगी या करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझ आने का जरूरत है। उल्टा हीलिंग बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेम का भाव इनको प्रिय नहीं होगा, इनको प्रिय होगा तर्क वितर्क, बड़ी बड़ी बातें करना। पहले आप इनके लिए कुछ करते होंगे, अब नहीं करते हैं, तो इनको जो है आपसे खुन्नस सा हो रहा है कि ये इंसान मेरे को क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि आप उसकी दृष्टि से चले गए हैं, आप गिर गए, आपने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। और जब किसी चीज को सुन करके, जब किसी चीज को जान करके आप ये समझ जाए कि अब यहाँ पर कुछ भी करने का मतलब होगा अनैतिकता, गलत इंसान को बढ़ावा देना, गलत चीज को बढ़ावा देना, पहले अपना मन साफ करके आओ, पहले अपने इंटेंशंस को क्लियर करके आओ, पहले अपनी दृष्टि साफ करके आओ कि तुम क्या हो, कौन हो और क्यों आ रहे हो मेरे लाइफ में, फिर तुमसे बात किया जाएगा। तो अगर आप पहले कुछ करते होंगे और आप कुछ नहीं कर रहे तो साफ साफ बोल दीजिए कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो मेरी नजर से गिर जाते हैं वो गिर ही जाते हैं, फिर उठने का उनको पता नहीं अब क्या वो करना चाहें। और अगर आप कुछ करते थे तो आप इनके नौकर नहीं थे कि ये जो आपको सर्विस पे रखे हुए एकदम, और आप इनको जो है सारा सुविधा प्रदान के लिए, ऐसा कुछ सर्विस नहीं था एज सच। आप इनके लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। ये इनको साफ साफ समझा दो कि किस अधिकार से आप ये मांग रहे हैं, क्या अधिकार है आपके पास। कोई अधिकार नहीं है आपका, हमारा आप पर नहीं है, आपका हम पर नहीं है। तो आप ये जो भी करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, ये आप अपने पास रखिए। आपसे हमको कोई खास एज सच लगाव नहीं रह गया है। और आप उसके पास रहे, आप तो बहुत बड़े हो चुके हैं ना। मतलब जो इंसान बड़ा हो इतना कि सामने वाले को ही क्रिटिसाइज कर रहा हो और कह रहा हो कि भाई आप ही जो है मेरे लिए काम भी करो और मैं आपको अच्छा भी नहीं मानूंगा, तो तुम्हारे लिए हम करें क्यों? तुम हो कौन? कौन हो तुम? तो
पीछे कदम अपना लेकर के चुपचाप पीछे चल जाइए। जिससे मन चिढ़क जाए उससे फिर कोई व्यवहार नहीं। What is the guidance from God? भगवान जी कह रहे हैं बहुत दिन से इनका अत्याचार हम भी देख रहे थे, हमारी एनर्जीज को, हमारे पावर्स को अब्यूज किए जा रहे हैं और ये अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। तो इनको समझाना बहुत जरूरी हो गया था कि आपका क्या योगदान रहा है उस इंसान के जीवन में। कोई योगदान था आपका? और था भी तो इस लाइफ टाइम में तो नहीं था। इस लाइफ टाइम में तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो किस अधिकार से आप क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? और मांग रहे हैं तो भिखारियों की तरह मांगो, राजा बन के मत मांगो। भिक्षा मांगो, भिक्षा दे दी जाएगी तुमको, और मन करेगा तो, वरना वो भी नहीं देंगे। सवाल कि आप बहुत धर्मशील हैं, बहुत बढ़िया है, मेरे को दिख ही नहीं रहा आपका धर्मात्मापना, मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिख रहा आप में। तो अगर इनको नहीं दिख रहा है तो आपको क्यों दिखेगा? आपको तो साफ साफ दिख ही रहा है कि हम जो देख रहे हैं सो देख ही रहे हैं, बस और कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो आप एक बात समझ जाइए कि जो भी आप करना चाह रहे थे, अब आप एक बात अच्छे से समझ गए कि आपका जो डायरेक्शन है वो एक अलग डायरेक्शन है, एक अलग रास्ता है। इस इंसान के सामने आने का, इस इंसान के जैसे बनने का आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसा भी आपको गॉड का गाइडेंस है, आप उस तरह से काम करना स्टार्ट करो। कोई जरूरत नहीं है इस इंसान के अकॉर्डिंगली अपने आप को बेवकूफ बना के रखने का। ये बेवकूफी कर रहे हैं वो करने दो। आप सुपर इंटेलिजेंट अगर हो, गलती से भी सुपर इंटेलिजेंट ही बनकर रहो। देखा जाएगा कि अगर आप बेवकूफी करेंगे, भविष्य देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब बहुत हो चुका है। यही प्रॉपर मेरे पास गाइडेंस है कि काम कर लो, एकदम सीधा कर लो अपने आप को कि हमको ये काम करना है और हम ये काम कर रहे हैं और अपने मन से कर रहे हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपको जो करना है, जो कहना है, जैसे बोलना है वैसे बोलिए। हम ही है और आप ही हैं। आपको हमसे ज्यादा दिक्कत है, आप अपने कीचड़ में ही रहिए, आप अपने घमंड में रहिए, आप अपने नफरत में इतने कुड़ जाइए, इतने सड़ जाइए कि आपको कोई बचा ही ना पाए। जाइए। और I'm just saying कि इसको दिक्कत क्या है आपसे, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस इंसान को आपसे? Oh God, I'm just frustrated with such kind of people. एकदम हमको फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसे लोगों पर। पता नहीं क्यों होते हैं ऐसे लोग धरती पर। इनको क्या प्रॉब्लम है? देखो आपके ना, इनको आपके काम से प्रॉब्लम है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना, इससे प्रॉब्लम है इस इंसान को बहुत ज्यादा। क्या है प्रॉब्लम इसका? इनको है कि आप स्पिरिचुअलिटी की बातें, विरक्ति की बातें, वैराग की बातें मत करो, इनसे प्रेम की बातें करो, या आपके करियर की बातें जो भी हो रही है, करियर में जो भी हो रहा है ग्रोथ, या आप कुछ भी करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, तो मनी की बात मत करो। पैसा मेरे पास बहुत है, अरे तुम्हारे पास है ना, उसके पास तो नहीं है। तुम्हारा पैसा तुम रखो अपने पास। तुम्हारे पैसे से हमको क्या लेना देना है भैया? तुम कौन सा बिल पे कर रहे हो मेरा? ये बात है। और आपके काम से इनको दिक्कत क्या है? आपके काम से इनको दिक्कत है कि आप मोह माया विरक्ति की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के इनके विचारधाराएं और आपकी विचारधाराओं में कोलाइड होगा फिर भविष्य में जाकर के, और वो कोलाइड होता रहेगा। तो हाँ, ये होता रहेगा, ये आपके भाग्य भविष्य में है कि ये होता रहेगा। या तो आप रास्ते से हट जाइए, या तो सामने वाले को उसके रास्ते पर जाने दीजिए। ज्यादा होशियारी बतियाने की जरूरत नहीं है। फाइनली दैट इज द होल थिंग। वो कोलाइड होता ही रहेगा। देयर इज नो चांस कि वो नहीं होगा, होना ही है। आपकी विचारधाराएं अलग हैं, उसकी अलग है, तो होगा कोलाइड। कर लो दूसरी से शादी, घर से, अरे शादी को मारो गोली, कर दो जो करना है। तुमको दिक्कत क्या है उस इंसान से? होगा तो होगा, देखा जाएगा जो होगा सो। और आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा का घमंड आप मत दिखाइए। होगा आपके पास बहुत पैसा, उसको बहुत पैसा आपका नहीं चाहिए, उसको अपना ही थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो आप अपने बड़प्पन का गुमान अपने पास रखिए। चलिए धर्म की बात थोड़ा सा ले आते। देखो नारी धर्म की बात कर ले, हम बिना धर्म का बात कर रहे हैं, चैन नहीं मिलता है। देखो ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष के अनुसार आपको जीवन जीना नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं, आपका जब तक विवाह किसी से नहीं हुआ है, किसी भी व्यक्ति के अनुसार आप कैसे ढाल सकते हैं अपने आप को, जब तक आप मैरिड नहीं हो उससे, पहली बात। और दूसरी बात कि आपकी अपनी विचारों की स्वतंत्रता सबको मिलती है, सबको मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से हम क्यों सोचे भाई?
मेरा लाइफ को देखने का तरीका अलग है, आपका अलग है, हम आपके अकॉर्डिंगली क्यों सोचने जाएंगे? हम दोनों के विचार टकराएंगे तो टकराएंगे, आप चकनाचूर हो जाएंगे उसके बाद, या हम ही चकनाचूर हो जाएंगे, देखा जाएगा, या दोनों अपने अपनी जगह पर सही रहेंगे। आप अपनी जगह की बात करो, हम अपनी जगह की बात करें, क्यों हम आपकी तरफ आ जाए? हमको कोई जरूरत ही नहीं है उसका। सच तो सच होता है ना यार, उल्टा बोलो या सीधा बोलो, बात तो सही है। अब वो इंसान उल्टा बोलना चाहे, आप सीधा बोलना चाहो, एक ही बात है। हम नहीं चाहते कि तुम उल्टा बोलो, तुम वही बोलो जो मैं बोलूं, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलेंगे, जो करना है करो जाओ, ये जगत भगवान का है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाले हम। ये क्या बात हुई? तो पागलपन वाला बात है, बिना मतलब के फालतू बकवास। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। क्या कैसे लोग यार दुनिया में, कहाँ से मतलब क्या क्या लाइफ में मिल जाता है। ये आपके ऊपर ऑकल्ट वगैरह का बहुत यूज करते होंगे, या इनको होगा, ऑकल्टिस्ट होंगे किसी बढ़िया तरीके का, या फिर कुछ होगा इनके पास, भगवान जाने क्या है, या कोई मैजिक या कोई मंत्रास वगैरह यूज करते होंगे आप पर, जो भी है भयानक तरीके से आपको यूज करते होंगे, आपको आपके ऊपर, ताकि आप जो है हार्ट ब्रेक फील करो कि आप कुछ नई लाइफ में कर पाएंगे, आप लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट जो है उसको काले रंग से ढक देंगे हम, डिप्रेशन एंजाइटी आपको दे देंगे और कह देंगे कि तुम्हारे पीछे जो है भूत पड़े हुए हैं, प्रेत पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया। अरे यार गजब, ये सब बकवास वाला चीज कर करके और आपको जो है ह्यूमिलिएट करते रहेंगे ये बार बार कि मेरे बिना आपका जीवन नहीं चल पाएगा। भगवान जी आपको एक बात बता रहे हैं अच्छे से इस सिचुएशन में, जब भी आपको लगे ना कि आपका माइंड थोड़ा निगेटिविटी में जा रहा है, एकदम भगवान जी को याद करिए और देखने का प्रयास करिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको परफेक्टली उस काम को वैसे ही करना जैसे आप पहले करना चाहते थे, बिल्कुल गो विद योर फ्लो। और आप अलग इंसान है, सामने वाला अलग इंसान है, और इस बात को आप दोनों एक्सेप्ट कर लो कि कितना भी आप कुछ भी कर लो, आदमी जो है वही रह जाता है, ना वो बदलने वाला है, ना उसको बदलना है अपने आप को, ना उसको कोई लेना देना है दूर दूर तक, उसको वो बस करना चाह रहा है कुछ, पता नहीं वो क्या करना चाह रहा है, अब भगवान जाने। और दूसरी बात आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर बहुत ज्यादा उड़ने वाली चिड़िया हैं, आसमान में उड़ने वाली, बहुत ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर उड़ने वाली चिड़ियाओं को लोग बहुत जल्दी कैद रखना चाहते हैं कि उड़ेगी तो मेरे नाम से उड़ेगी, कि मेरी चिड़िया है। भगवान जी कह रहे हैं नहीं, तुम स्वतंत्र उड़ो, स्वच्छंद उड़ो एकदम। और मेरी चिड़िया बोलने से पहले इसको पता होना चाहिए कि आपको ट्रीट कैसे किया है। गलत ट्रीट करोगे, गलत एक बार कुछ हुआ था ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे पास एक आर्टिकल आया था, एक पेज आया था, उसमें था कि हम ऐसे ही पूछ रहे थे कि ये क्यों हुआ ये चीज, तो राम जी का ही कुछ था उसमें, और उसमें आया कि गलत प्रकार से कोई चीज जब पाया जाता है तो अंत तक उसको प्राप्त नहीं ही होता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, गलत तरीके से अगर कोई इंसान किसी को पाना चाहे, या उसका विद्या पाना चाहे, या उसको छलना चाहे, या कोई कुछ चीज पाना चाहे और गलत तरीके से करना चाहे, तो कोई भी प्रकृति में ऐसी शक्ति है जो आपको बचा लेगी उस धूर्त व्यक्ति से। तो सही समय पर भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि आंखों के आडंबर से मत पड़ो। जो अभी आप जानते हैं जितना, ठीक है आप गलत जानते होंगे, मान लेते हैं, गलत को गलत जब आप साबित कर देंगे, जब आपको लग जाएगा अपने भीतर से कि हाँ प्रभु ये बात लगता है सही नहीं है, जो भी है, तो आप खुद ही अपने ट्रैक पर होंगे। लेकिन ये जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई आपको फोर्स करके, डांट के, डपट के, नीचे गिरा के आपको नहीं समझा पाएगा। सो अपने भगवान से पूछो कि देखो प्रभु, आज तक अभी तक हम जितना जाने उसके हिसाब से हमको एक्ट करने का अधिकार है। भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि तुम जितना जाने उसके अनुसार एक्ट करो, चाहे वो थोड़ा मॉडर्न हो, थोड़ा डिफरेंट हो, उसके अनुसार चलो। उसने क्या जाना, उसके लाइफ में क्या घटित हुआ, वो इंसान जाने। आपकी अपनी यात्रा है, आप अपनी यात्रा पर चलो, जो होगा, जो भी होगा, एक्सेप्ट कर लेना उसका आउटकम, पर करो वही जो आपको उचित लगता हो। किसी के अनुसार जीने से इंसान ऐसे ही पागलपन में फंस जाता है। इनके सामने प्रूव करो, उनके सामने प्रूव करो, जिनके सामने प्रूव कर रहे हो खुद ही अभी 6, 7, 8 क्लास में सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं कि हमको अभी इतना ही आता है। क्या इनके सामने प्रूव करो? कुछ नहीं, कुछ प्रूव नहीं करना है किसी के सामने। अच्छे नहीं, हम बहुत बुरे हैं, ठीक है, जाइए, भागिए, आइएगा भी मत मेरे पास दोबारा। तो अगर हम अच्छे नहीं है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भागो यहाँ से। अच्छा अगर तुम्हारे मम्मी या पापा हो क्या एकदम? कभी कभी ना दुनिया को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है कि मम्मी पापा मत बनिए मेरे, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं।